गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा बीएससी थर्ड ईयर की 6 की बुक। तो पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? पहला चैप्टर है वेक्टर स्पेस। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कि बाइनरी ऑपरेशन में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। वेक्टर स्पेस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस तो V प्लस ये कोई भी हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। और हमने फील्ड के बारे में क्या बताया था? F प्लस डॉट, ये कोई भी एक हमारे पास क्या हो गया? फील्ड हो गया। तो हमारे पास एक बेसिक वेक्टर स्पेस की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ 8-10 ऑपरेशंस होते हैं, वो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि एक तो डेफिनेशन ही आइडेंटिफाई करी थी हमने, भाई यू प्लस बी बिलोंग करना चाहिए वी से। एक हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। फिर 4 प्रॉपर्टी इंटरनल ऑपरेशन की और 4 प्रॉपर्टी एक्सटर्नल की। जब वो सब मिला के सेटिस्फाई करेगा तब हमारा क्या बनता था? वेक्टर स्पेस। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने एक अबेलियन ग्रुप ले लिया है। अगर हम अबेलियन ग्रुप ले रहे हैं और एक फील्ड ले रहे हैं और हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिया है, डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास स्केलर्स के, और यू बिलोंग्स टू वी, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एलिमेंट है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर जाए? वी में। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, मतलब ये तो है ही, डिफाइन कर दिया हमने। देन वी से दैट V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F इफ, कब? जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इफ फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई। अब जो हमारे पास ये अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी 5, ये हमने इसको खुद ही अबेलियन ग्रुप कह दिया है, तो इसलिए हम उन प्रॉपर्टीज को मेंशन नहीं करेंगे। अब बच कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं? ए यू प्लस वी इज इक्वल ऑफ ए यू प्लस के ए वी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू कॉमा वी बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू कॉमा वी बिलोंग्स टू वी। सेकेंड प्रॉपर्टी, a plus b into u is equal of au plus k bv for all this. थर्ड प्रॉपर्टी, a b u ऐसे कर सकते हैं या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई स्केलर स्केलर की फिर वेक्टर से, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज 1 डॉट u इज इक्वल ऑफ u डॉट 1। और 1 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी? फील्ड की। भाई यहाँ पे दो आइडेंटिटी है ना, एक एडिशन वाली और एक मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि फील्ड है ये। तो यहाँ पे जो ये वन है ये हमारे पास इस फील्ड का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप ओवर एफ, वी ओवर एफ को वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? जब हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो कि हम एलिमेंट एक एफ का लें और एक यू का लें, मल्टीप्लाई कराएं तो वो हमारा वी में ही बिलोंग करे। उसके बाद में तब उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे जब ये 4 कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पे वी वेक्टर का मतलब ये है, सिर्फ जो एलिमेंट्स है ना वी के, उनको हमने वेक्टर कह दिया है, और जो एलिमेंट्स फील्ड के हैं उनको हमने क्या कह दिया है? स्केलर कह दिया है। तो हमें मतलब ये टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। इट्स अ वी ओवर एफ, इट्स अ वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूक्लिडियन स्पेस की। देखो, अगर हमारे पास कोई भी आर है, ये क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूक्लिडियन लाइन से। किस लाइन से? यूक्लिडियन लाइन। इसको कहते हैं हम यूक्लिडियन वन स्पेस भी कह देते हैं, ठीक है। यूक्लिडियन वन स्पेस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे अगर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, ऐसे ए कॉमा बी, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी प्लेन में एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होती है इस ऑर्डर्ड पेयर से। और जितने भी सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे इस फॉर्म के, उनको हम कह देते हैं यूक्लिडियन कौन सा स्पेस? टू स्पेस, ठीक है। और डिनोट किससे करते हैं इसको? आर स्क्वायर से, क्योंकि ये भी आर से, ये भी आर से, तो आर क्रॉस आर, इसको हम लिख देंगे R2, ठीक है। वैसे ही 3 टपल में होता ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये कहाँ से रिप्रेजेंट होता? सेट ऑफ ऑल ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी होंगे हमारे पास उसको हमने कह दिया यूक्लिडियन कौन सा स्पेस? 3 स्पेस।
और नोटेशन क्या हो जाएगी उसकी, R3, क्योंकि ये भी R है, ये भी R से, ये भी R से, तो R क्रॉस R क्रॉस R। वैसे ही अगर हमारे पास n टपल के रहेंगे तो हम कह देंगे उसको R इंटू एन, R रेज़ टू द पावर n। तो एन ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ रियल नंबर, उसको कह देते हैं हम रियल एन वेक्टर। क्या कहेंगे इसको हम, रियल एन वेक्टर। ठीक है, जो एक एलिमेंट इस तरह से आ जाए, जैसे कि मान के चलो A1 A2 कहाँ तक an, ये A1 A2 an सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे रियल नंबर से। इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि A कॉमा B कॉमा C, ये होती है हमारी रो फॉर्मेट। एक रो है, 3 कॉलम है, मतलब कि 1 क्रॉस n। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ABC, कॉलम कितने हैं यहाँ पे 3 और रो कितनी है यहाँ पे 1। तो किसी भी फॉर्मेट में हम इनके अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान के चलो ये वैल्यू जैसे कि A कॉमा B हमारा इक्वल है C कॉमा D के। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं तो कब इक्वल होंगे, जब ये A इक्वल होगा C के, एप्सिका का कोऑर्डिनेट कहते हैं ना इनको, और ये B एलिमेंट होगा इसके इसके इक्वल D के। आई बात समझ में। मल्टीप्लाई करानी है तो वो आगे सीखेंगे, अभी मतलब कि मल्टीप्लाई कौन सी वाली होगी इसमें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मतलब कि हमने x और y को a से मल्टीप्लाई करा है, ये तो हमारे वेक्टर से बिलोंग करेगा, और ये a से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा हमारे पास ax कॉमा के ay, ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर में ही रहेगा। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें ये शो कर रहे हैं कि क्या ये मतलब बताना है कि क्या वो वेक्टर स्पेस बनाता है या फिर नहीं बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हमारे पास है सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन, इन ए प्लेन overfilled R, overfilled R is a vector space with respect to vector addition and scalar multiplication, with respect to vector addition and scalar multiplication, scalar multiplication। अब देखो इसमें कह दिया है कि सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर आर। जो v की बात करते हैं हम, उसमें हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और जो x और y है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास, r से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ओवरफिल्ड r कहा गया है। ठीक है, अब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात करें हम, इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन ये तो मतलब कि मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि फॉर u कॉमा v बिलोंग्स टू v, अब u भी v से बिलोंग कर रहा है, v भी v से बिलोंग कर रहा है, तो u के जो नोटेशन होगी वो क्या होगी, x1 कॉमा y1, और v की क्या होगी x2 कॉमा y2। क्यों, क्योंकि हमारे v से बिलोंग कर रहे हैं और v के पास जितने भी एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, तो ये u हो गया और ये v हो गई। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या कहा था उसने, वेक्टर का एडिशन, तो u प्लस v करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करूंगी, x1 कॉमा y1 प्लस के x2 कॉमा y2। अभी बताई थी एडिशन के लिए, फर्स्ट टर्म मतलब दिस एप्सिका विल बी एट दिस एंड y1 प्लस y2। ये सिर्फ हमारे पास नोटेशन है। तो जो x1 प्लस x2 ये कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा, R से, और y1 प्लस में y2 कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा, वो भी R से, क्योंकि दोनों जब ये भी R से बिलोंग कर रही है, ये भी R से बिलोंग कर रही है, और R तो हमारे पास फील्ड होता ही है, एडिशन में बिलोंग करेगी, तो ये कहाँ से बिलोंग कर जाएगा हमारा, टोटल V से बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनल जो ऑपरेशन है वो वेल डिफाइंड है, तो ये इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन होगा V पे ओवर R। इट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V ओवर R। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो जो हमारे पास स्केलर है वो क्या है, हमारे पास स्केलर यहाँ पे R है। ठीक है, और मतलब कि फॉर u इज इक्वल ऑफ x1 कॉमा y1 बिलोंग्स टू v। ठीक है, जो x1 y1 ये भी तो हमारे R से बिलोंग कर रहे हैं, x1 कॉमा y1 बिलोंग्स टू R, और एक हमें स्केलर लेके चलना है तो स्केलर ले लेते हैं हम a बिलोंग्स टू R। तो अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाई बताई थी, जो हर एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब देखो x1 भी R से बिलोंग कर रहा है और a भी R से बिलोंग कर रहा है, जब रियल नंबर के दोनों एलिमेंट के आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारा रियल नंबर से भी। तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी ऑर्डर पेयर का बन गया, और इसमें इस फॉर्मेट का बन गया, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा हमारे पास, V से बिलोंग करेगा। आई बात समझ में। तो अब हमने ये तो ऑपरेशन डिफाइन कर दिए, अब हमें वो कौन 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, कौन कौन सी, 4 तो ये कौन कौन सी भाई, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, फिर कम्यूटेटिव, फिर आइडेंटिटी, और फोर्थ वन इज इनवर्स। ये तो होंगे हमारे पास वेक्टर एडिशन के लिए अंडर दिस ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन।
और हमारे पास यहाँ पे कौन सी होंगी, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से ए यू प्लस वी, दूसरी ए प्लस बी इंटू यू, थर्ड वन इज ए बी यू इज इक्वल ऑफ ए बी फिर यू, और फोर्थ वन इज वन डॉट यू इज इक्वल टू यू डॉट वन इज इक्वल ऑफ यू। आई बात समझ में? अच्छा देख लेते हैं, एसोसिएटिव की बात करते हैं। हमने कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए, u कॉमा v कॉमा w बिलोंग्स टू v, तो इसमें जब u प्लस v या w करेंगे या फिर u प्लस v प्लस w करेंगे, तो तीनों एडिशन करने के बाद में सेम आएंगे या नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। देखो x1 y1 प्लस x2 y2 किया, तो ये ऐड होके ये इतना आया, फिर इसमें w ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, z आ जाएगा। तो x1 प्लस के x2 प्लस के x3 मान लेते हैं। देखो वैसे इजी है ये, u को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है x1 y1, v को रिप्रेजेंट कर दिया है x2 y2 और w को रिप्रेजेंट कर दिया है हमने x3 y3। तो पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करना, या फिर इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करना, तो दोनों सेम ही आएंगे। तो हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेम कम्यूटेटिव, u प्लस वी करो या फिर v प्लस यू करो, तो ये हमारी कम्यूटेटिव रहती है ये, ठीक है, मतलब इक्वल करेगी ये। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट लिया हमने वेक्टर स्पेस V का, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि हमारे पास वो एलिमेंट ही मिल जाए। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे जीरो, ठीक है, तो जीरो हमारे पास एक वेक्टर रहेगा जो V से बिलोंग कर रहा है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं जीरो प्लस यू, तो इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो हमने कह दिया कि फॉर ऑल u बिलोंग्स टू V, हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए जीरो वेक्टर फ्रॉम V सच दैट u प्लस जीरो इज इक्वल ऑफ u, या फिर ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। अब इनवर्स की बात करते हैं। एडिशन में हमारा कौन सा इनवर्स आएगा, एडिटिव इनवर्स आएगा। फॉर एवरी वेक्टर u बिलोंग्स टू V, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर माइनस u बिलोंग्स टू V सच दैट u प्लस माइनस ऑफ u, जब दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगी तो उसी से बिलोंग करेगा, तो कितना आएगा जीरो, तो ये जीरो बिलोंग्स टू V। तो ये हमारी चारों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस इट इज एन अबेलियन ग्रुप। अब बात करते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। दो वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, मान ली भाई ये दोनों, ये u है और ये v है, दोनों को ऐड कर दिया, चलो इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। u प्लस v करने के बाद हमें क्या मिला, x1 प्लस के x2 कॉमा y1 प्लस y2, इसकी मल्टीप्लाई कराई, क्या मिलेगा, a x1 प्लस x2 कॉमा a y1 प्लस y2, ठीक है। इसकी ओपन अप कर लिया इसको हमने, a x1 a x2 कॉमा a y1 प्लस a y2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए एक्स वन कोमा ए वाई वन प्लस ए एक्स टू कोमा ए वाई टू, लिख सकती हूँ इसको ऐसे। अब इसमें से अगर हम ए कॉमन निकाल लें बाहर, तो क्या बच जाएगा, एक्स वन कोमा वाई वन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए एक्स टू कोमा वाई टू, और एक्स वन कोमा वाई वन को हमने क्या मान रखा है, यू, तो क्या बन जाएगा ए यू प्लस के यहाँ पे ए, और ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर वी है, तो ए यू प्लस के ए वी, तो ये हो गया ए यू प्लस वी इज इक्वल ऑफ ए यू प्लस के ए वी। दैट मीन्स दिस कंडीशन होल्ड करती है सेम, इसमें भी हमारी सेम कंडीशन होल्ड करेगी। देखो ए प्लस बी यू, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्स वन कॉमा वाई वन। अब ये तो एक स्केलर है, स्केलर की मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स वन कॉमा ए प्लस बी वाई वन, ठीक है। इसको जो हमने कराया इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस के बी एक्स वन, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए वाई वन प्लस बी वाई वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए एक्स वन प्लस के ए एक्स वन कॉमा ए वाई वन प्लस के बी एक्स वन कॉमा बी वाई वन, लिख सकते हैं। यहाँ से ए कॉमन आ गया, क्या बच गया, एक्स वन कॉमा वाई वन प्लस के यहाँ से बी कॉमन आ गया, एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन है क्या हमारे पास, यहाँ पे यू है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ए यू प्लस के बी यू। कंडीशन होल्ड कर रही है, सेम ये होल्ड करेगी, सेम ये होल्ड करेगी, ये सभी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई होंगी अंडर दिस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड दिस एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। Hence we can say that set of all vectors in a plane over R with respect to these multiplication, मतलब वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। हमारे पास यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहेंगे सारे ऐसे। देखो हमें बस ये बताना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा सेटिस्फाई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, सेम कंडीशन है भाई, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर फील्ड आर,
ये एडिशन वाला मेंशन कर रखा है कि ये ऑपरेशन ऐसे है कि जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो जो उनकी एप्सिका है वो ऐड हो गए और जो उनके ऑर्डिनेट है वो हमारे ऐड हो जाएंगे, और मल्टीप्लीकेशन में वो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सेम चीज, जब तीन वेक्टर्स को आपस में ऐड करूंगी, पहले इन दो को ऐड किया फिर इसको साथ ऐड किया, या फिर पहले मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं फिर इसको करूं, तो हमारी जो दोनों चीजें हैं वो सेम ही आएंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव भी करेगा। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, क्या ऐड करूं कि सेम वही आ जाए, तो 0,0 ऑर्डर पेयर हो जाएगा। इनवर्स की बात करूं तो नेगेटिव हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन के केस में बात करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम मिलेगा, ऐसे ये वैल्यू सेम बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर के लिए। यहाँ पे भी वही चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद हमने कह दिया कि यस दिस सेट सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, हेंस सी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। अब हमारे पास, अब हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेक्टर स्पेस बनेंगे। ठीक है, पहला हमने कौन सा पढ़ा है जो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दूसरे की बात करती हूँ तो क्या आएगा, C ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस। सेम कंडीशन कौन कौन सी, अंडर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इस इन दोनों ऑपरेशंस के अंडर। थर्ड क्या बनता है हमारा, सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ टाइप M क्रॉस N, सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ टाइप M क्रॉस N। M और N कहाँ से आएंगे, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, मतलब कि जीरो तो नहीं होंगे, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 इस तरह के आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इज ए वेक्टर स्पेस किसके किसके ओवर, ओवर आर, विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगली मैट्रिक्स के लिए कि जो हमारी वेक्टर स्पेस बनाएगी। आर ओवर आर की बात कर लेते हैं, आर ओवर आर ये भी हमारा बनाएगा। आर ओवर क्यू की अगर बात करें तो ये हमारी वेक्टर स्पेस नहीं बनती है, क्योंकि जब इसमें हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन, हाँ सॉरी, ये भी बन जाएगी हमारी आर ओवर क्यू, हमारा क्यू फील्ड होना चाहिए। ठीक है, और आगे कौन सी है, मतलब जितने भी हमारे